नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की अभी बड़ी अपडेट का, जिसमें चलेंगे सबसे मुख्य समाचार की तरफ, जहां पर भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मिलकर क्वाड संगठन बनाया था और इस क्वाड संगठन के माध्यम से चाइना की हेकड़ी को इंडो पैसिफिक के रीजन में कम करने की कोशिश की गई थी दोस्तों, जो काफी सफल हुआ। आपको बता दें कि क्वाड संगठन के सामने आने के बाद से ही चाइना बुरी तरीके से बौखला गया और कोरोना के टाइम में भारत को क्वाड संगठन से बाहर रहने की हिदायत देने लगा। उसके बाद भी भारत ने कह दिया था कि वो क्वाड संगठन के साथ में रहेगा और जितने भी छोटे देश हैं उन सभी को मजबूत करने के लिए काम करेगा। यही सबसे बड़ा चाइना के लिए उल्लंघन का पॉइंट बना दोस्तों। और उसके बाद चाइना ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारत के बॉर्डरों पर घुसपैठ करने की कोशिश की। जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहां पर अपनी सेना को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने गलवान से लेकर गोगरा पॉइंट तक जबरदस्त तरीके से चाइना को करारा झटका दिया और उसी वक्त उसकी सेना को वहीं से पीछे धकेल दिया। इसके बावजूद चाइना ने कुछ हद तक जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की और भारत ने बाद में कह दिया था कि कब्जा की गई जमीनों को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और ऐसे में भारत ने स्पष्ट तौर पर अपनी सेना भी लगा दी दोस्तों और बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल भी भारत ने किया और चौतरफा बॉर्डर के इर्द गिर्द इलाकों के अंदर भारत ने हाई डिप्लॉयमेंट किए हैं। बड़े बड़े खतरनाक हथियारों के डिप्लॉयमेंट के साथ में चाइना को साफ संकेत दे दिया था कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, सामने की लड़ाई सामने से लड़ी जाएगी। और क्वाड में से भारत को अलग करने के लिए अगर बॉर्डर पर भारत पर दबाव बनाया जाएगा तो भारत बॉर्डर पर ही अपने तरीके से करारा जवाब देगा। भारत ने अपना डिफेंस का बजट भी बढ़ा दिया और इंडिजिनाइजेशन भी करने लगा, जिसके बाद चाइना को समझ में आने लगा कि भारत पीछे नहीं हटेगा और क्वाड संगठन से बाहर निकलना तो दूर की बात, इस बार बॉर्डर पर भी मजा चखा सकता है। और यही बड़ा कारण है कि चाइना को समझ में आने लगा है कि भारत इतना एग्रेसिव हो गया। उसके बाद चाइना ने भारत और चीन की सैनिकों के बीच में बातचीत को मंजूरी दे दी और बाद में दोस्तों दोनों देश की सेनाओं के बीच में तकरीबन 16 राउंड की बैठक के बाद अब यह फैसला लिया गया और दोनों सेना अपने पुराने पोजीशन पर चली आई है। और जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे बफर जोन कहा जाता है, वापस से वहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं उन सभी को तोड़ा जा रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि चाइना के द्वारा जो परमानेंट और नॉन परमानेंट कंस्ट्रक्शन किए गए थे उन सभी को ध्वस्त किया गया है और भारत इन सभी को वेरीफाई कर रहा है दोस्तों। उसके बाद अंतिम सिग्नेचर दोनों पार्टी की तरफ से किए जाएंगे और पुरानी स्थिति को फिर से मेंटेन रखा जाएगा। गलवान के अंदर ऐसा हो चुका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग के पास ऐसा हो चुका है और अब डोकलाम के पास भी थोड़ा डिस्प्यूट है, उसे भी सॉल्व करने के लिए चाइना पर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर भारत ने जो बातें स्पष्ट कर दी है वो चाइना के दिमाग में अब घुसने लगी है कि भारत 1962 का भारत नहीं है जिसे मिलिट्री के दबाव में अपनी बातें मनवा दी जाएंगी। भारत ने स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि वो किसी संगठन के साथ में नहीं है, चाहे अमेरिका हो या रूस। भारत किसी भी एक देश के साथ में अपने संबंध नहीं रखेगा, बल्कि अपनी विदेश नीति अपने अधिकारों के हिसाब से तय करेगा। और यही बड़ा कारण है कि भारत ने क्वाड संगठन को मजबूती के साथ में आगे रखने का जो फैसला लिया है उस पर चाइना दबाव बनाकर भी भारत को फैसला वापस नहीं करवा पाया, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी में काफी आगे निकल चुका है। और चाइना के ये छोटे मोटे ट्रिक से भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि चाइना को ही उल्टा अपना स्टैंड बदलना पड़ रहा है दोस्तों। अगर ऐसे में आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही भारत की विदेश नीति देश को सूट करती है और देश में इसी तरीके की विदेश नीति हमेशा से होनी चाहिए थी और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाते रहे तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।